हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। ठीक, यानी कि एसएससी एमटीएस 2020 में हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या कि इससे पहले हम लोग 2022 में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं और जितने भी 2021 में हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, यानी लगभग 200 के ऊपर क्वेश्चंस आपको 2021 में पढ़ने को मिले थे। ठीक, और लगभग 250 प्लस क्वेश्चन 2022 में आपको पढ़ने को मिले थे। ठीक, और फिलहाल हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। ठीक, यानी कि 2020 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2020 यानी 2020 के 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक, आप लोग खुद ही महसूस करोगे चीज़ों के कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात हम आप लोगों को और बता दें, क्या हमारे ई चैनल पर जनरल साइंस के 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ठीक, तो आप लोग वहां पर जाकर के उन वीडियो को भी अटेंड कर सकते हो। जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग वहां पर जाकर के उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक, आपको वहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं और सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर, क्या नाम था? माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक, ये बात है ना, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी था माइकल ओ डायर, क्या नाम था उसका? माइकल ओ डायर। ठीक, अब कह रहा इसकी हत्या निम्नलिखित में से किसने करी थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कह रहा चंद्रशेखर आजाद, दूसरा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है उधम सिंह। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि उधम सिंह। यानी जो उधम सिंह थे उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या करी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से, ठीक ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा, ठीक, दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक, मतलब दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कह रहा है पर्युषण पर्व, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा। ठीक, उसके बाद जो दो ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा, ये नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है ज्ञान पंचमी, उसके बाद लिखा हुआ नौपद ओली। ठीक, तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्युषण पर्व। क्या नाम है? पर्युषण पर्व। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो श्वेतांबर समुदाय के लोग होते हैं वो 8 दिनों तक मनाते हैं और जो दिगंबर समुदाय के लोग होते हैं वो 10 दिनों तक मनाते हैं। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503, कब? वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज और चौथा ऑप्शन है डच। तो दोस्तों यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा चालुक्य ने वातापी में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चालुक्य ने कहाँ पर वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य है। ठीक, जो आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो फिलहाल पढ़िएगा ऑप्शन को। कह रहा है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों याद रखिएगा आपको यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। ठीक, यानी जो अभी के समय में है वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक, यानी कौन सा? वातापी। ठीक, ये बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रानी रुद्रमा देवी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? रानी रुद्रमा देवी राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। ठीक, यानी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
दोस्तों, ठीक। तो पहले तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है चेर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है काकतीय साम्राज्य, उसके बाद कह रहा है चोल, उसके बाद पांड्य, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी, ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा विक्रमादित्य जिनके दरबारी कवि बिल्लड़ थे, ठीक। देखिए दोस्तों, जिनके दरबारी कवि का नाम क्या था, बिल्लड़ था, ठीक। उनकी जीवनी लिखी थी, ठीक। अब किस राजवंश के शासक थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। पहला ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से, कह रहा है राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, दूसरा ऑप्शन है पल्लव वंश के, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य वंश के, चौथा ऑप्शन है गंगा वंश के, ठीक। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी चालुक्य वंश के थे, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है रानी रुद्रमा देवी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। रानी रुद्रमा देवी, ठीक। दोबारा फिर से क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक। कह रहा है रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से, ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था, ठीक। यानी जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 3 संगठनों का स्थापना हुई थी, ठीक। अब किस संगठन की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना सबसे पहले हुई थी, दूसरा ऑप्शन है सत्यशोधक समाज की स्थापना पहले हुई थी, फिर कह रहा है परमहंस मंडली की, उसके बाद कह रहा है ब्रह्म समाज की। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो अन्य 3 संगठन से तुलना में सबसे पहले हुई थी, ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा प्रार्थना समाज के संस्थापक, ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है एम जी रानाडे, दूसरा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, चौथा ऑप्शन है आर.सी. भंडारकर, ठीक। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आत्माराम पांडुरंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो कह रहा अकबर के द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है, अन्यों की तुलना में नवीनतम है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ऑप्शन को कह रहा है थानेश्वर की लड़ाई, कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, कह रहा है तुका रोई की लड़ाई, उसके बाद कह रहा है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो दोस्तों जो याद रखना है आपको वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी की लड़ाई, ठीक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है हमसे हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ठीक। ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ पर स्थित नहीं है, पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ठीक। तो दोस्तों पढ़िए ऑप्शन को, कह रहा है सोरतुगई, उसके बाद कोट दीजी, उसके बाद कह रहा है बालाकोट, उसके बाद कह रहा है चनहूदड़ो, ठीक। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सोरतुगई, ठीक है। जो सोरतुगई है वो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से तो है, बट वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि 320 ईस्वी यानी कि एडी, किसकी बात कर रहा है, 320 ईस्वी यानी एडी से 550 ईस्वी यानी कि एडी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था, ठीक। यानी 320 से 550 ईस्वी के बीच में भारत के किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था, ये बात आपको बतानी दोस्तों, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है होयसल राजवंश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुप्त राजवंश, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मौर्य राजवंश और चौथा ऑप्शन कह रहा है मगध राजवंश, ठीक। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त राजवंश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, ध्यान रखिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित, दोस्तों पढ़िएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन कह रहा है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है सामवेद, ठीक। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामवेद, ठीक है। जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक। पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, ठीक। ये सारे के सारे पहली लड़ाई हो, दूसरी लड़ाई हो, तीसरी लड़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी के सारे युद्ध जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। फिलहाल ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। कह रहा है 1326 में, दूसरा ऑप्शन है 1526 में, तीसरा ऑप्शन है 1479 में और चौथा ऑप्शन है 1632 में, ठीक। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी 1526 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, यानी जो बादामी है वो किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। ठीक, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन को कह रहा है मौर्य राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, तीसरा ऑप्शन है शुंग राजवंश और चौथा ऑप्शन है पल्लव राजवंश। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी चालुक्य राजवंश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कह रहा है क्या 1877 में, कब 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया, ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था। ठीक, ये देखिए ध्यान से दोस्तों कि 1870 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक बार दरबार का आयोजन किया था। ठीक दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है लॉर्ड लिटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड लिटन। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात और कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फिलहाल दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक, यानी हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थल है जो अभी के फिलहाल के समय में अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है बालाकोट, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगन, तीसरा ऑप्शन है नागेश्वर और चौथा ऑप्शन है सोरतुगई। क्या नाम है? सोरतुगई। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोरतुगई। फिलहाल हम लोग दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है गोलकोंडा का किला, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़ का किला, तीसरा ऑप्शन है निमराना का किला, चौथा ऑप्शन है पन्हाला का किला। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गोलकोंडा का किला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था, ये बात आपको बतानी है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, तीसरा ऑप्शन है बारबक शाह, उसके बाद चौथा ऑप्शन है बहलोल लोधी। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इब्राहिम लोधी। ठीक है, दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, यानी कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हरिसेन, दूसरा ऑप्शन है विशाखदत्त, तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट और चौथा ऑप्शन है चरक। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चरक। यानी जो चरक थे वो प्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। ठीक, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक, एक बात और कि अगर आप जनरल साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 5000 प्लस, ध्यान रखिए दोस्तों, 5000 प्लस क्वेश्चंस के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जाकर के उन वीडियो को अटेंड कर सकते हैं और जनरल साइंस की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।